देखिए सर, ठीक है ठीक है। देखिए सर, तो स्टार्ट किए थे हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, क्या बताइए? इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स में बेसिकली अपने ने क्या पढ़ा था सर? देयर आर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड व्हिच इज व्हाट? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है सर? एक सब्जेक्ट होता है। हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, राइट? तो एक सब्जेक्ट का अगर नाम सुनते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाता है कि अपने को इसमें क्या पढ़ना है, राइट? तो अकाउंटेंसी अगर सब्जेक्ट है तो उसमें पढ़ना क्या है? उसमें बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के अपने लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड हाउ टू रिकॉर्ड देम। उसको अपने लोग अपने खाते में कैसे करके रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे, किसको ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ये सारे तमाम चीजों का रिकॉर्डिंग हमारा किसमें होता है सर? अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग का एक मेथड है, एक प्रोसेस है। क्या बताइए? आप लोग अगर खाना खाते तो एक मेथड है कि नहीं? एक प्रोसेस है। अगर आप लोग खाना बनाते हैं तो एक प्रोसेस है ना सर? क्या ऐसे ही सब कुछ एक साथ मिला दिया, चढ़ा दिया, बन जाएगा क्या? प्रोसेस होता है ना सर? उस तरह से अकाउंटिंग का भी एक प्रोसेस है जिसमें अपने लोग क्या करते हैं, जितना भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? वो प्रोसेस, वो मेथड अपने को समझना है। और इसी के बारे में जिस चैप्टर में अपने लोग पढ़ेंगे, जहां जिस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, वो सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं सर? अकाउंटेंसी। क्लियर है? नाउ अकाउंट्स क्या है सर? अकाउंट्स वो होता है जहां पे रिकॉर्ड होता है। जहां पे क्या होता है सर? रिकॉर्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप अगर बैंक अकाउंट में जाते हो, बैंक अकाउंट में जाते हो, तो बैंक क्या करता है? आपका नाम का एक अकाउंट ओपन करता है। क्या अकाउंट है? आपका नाम का एक खाता ओपन करता है। तो बेसिकली क्या है कि आपको एक पासबुक दे दिया, वहां पे आपका नाम डिटेल है, सब कुछ, और आपको एक नंबर दे देता है, राइट? वो नंबर ही बेसिकली क्या है? आपका अकाउंट नंबर है। आप जो भी बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, नहीं करते, सब कहाँ रिकॉर्ड होता है? उसी खाता में रिकॉर्ड होगा, उसी अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, उसके अलावा कहीं और पे रिकॉर्ड नहीं होता। क्लियर है? तो एज अ बिजनेसमैन अगर आप भी बिजनेस करोगे तो आप भी बहुत सारे लोगों के साथ में आपका कनेक्शन होगा। किसी से सामान खरीदोगे, किसी को सामान बेचोगे, किसी को सैलरी दोगे, किसी को वेजेस दोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करोगे, राइट? ये तमाम चीजों को अपने लोग जहां रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड करने का जगह कहाँ है सर? अकाउंट्स। अकाउंट अपने लोग बनाएंगे, हर एक खर्चा, हर एक इनकम, हर एक एसेट्स, उसका अपने लोग अकाउंट बनाते हैं। और वो अगर लेजर के साथ हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो अकाउंट के साथ हो रहा है, तो मेक श्योर कि अपने लोग उसी में ही रिकॉर्ड करेंगे, कहीं और पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे बैंक करता है वैसे अपने लोग भी करते हैं। क्लियर है? उसके बाद अपने लोग ने जो बेसिक पढ़े थे, दैट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। कितना तरह का होता है सर? तीन तरह का अकाउंट होता है, ये आपको सेकंड वीडियो में मिलेगा। तीन तरह का अकाउंट होता है सर। एक क्या होता है बताइए? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आप लोग 7 वंडर्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े होंगे, राइट? फर्स्ट क्लास में क्या था उसमें? एसेट्स था। सबसे पहले क्या था? एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी, जायदाद, है कि नहीं? जो किसी को देंगे नहीं, जो किसी को नहीं देते हैं, जिसके लिए झगड़ा करते हैं आप लोग, है ना? जिसके लिए आप फाइट करते हैं, किस लिए? बिकॉज वो आपका है, आपका ओनरशिप है। अभी टोपी पहन के आया है, ये क्या है? टोपी उसका प्रॉपर्टी है, कोई छीन लेगा? ऐसे तो नहीं ना छीन सकता ना सर। तो जो इंसान ओन करता है वो उसका संपत्ति होता है, जायदाद होता है, उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। और अकाउंट्स में अपने लोग उसको एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एसेट्स का मतलब याद रखिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ दी बिजनेस। क्लियर है? नाउ लायबिलिटी क्या होता है सर? लायबिलिटी होता है, ठीक है, लायबिलिटी क्या होता है सर? लायबिलिटी होता है कि जो अपने लोग फ्यूचर में, जो अपने लोग फ्यूचर में किसी को पेमेंट करने का वादा करते हैं। क्या बताइए? किसी को सर पेमेंट करने का अपने लोग वादा करते हैं कि भैया आपको अपने लोग फ्यूचर में पैसा देंगे। थोड़ा बीच में हट, इधर अंदर अंदर और अंदर आ। ठीक। तो सर फ्यूचर में अपने लोग किसी को पेमेंट करते हैं। फ्यूचर में क्या करते हैं सर? अपने लोग किसी को पेमेंट करते हैं। अब जैसा लोन लिए हैं तो क्या बोल के लोन लेते हैं? बाद में नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो। ऐसा है क्या? किसी से लोन लेते मतलब क्या होता है माइंड में? कि भैया बाद में लौटाना है, बाद में। अगर बैंक से लेंगे तो इंटरेस्ट देना होगा, सरसों से लेंगे तो इंटरेस्ट, ससुर से लेंगे तो इंटरेस्ट देगा क्या? नहीं कहेगा ससुर भाई साहब, वाह, इंटरेस्ट मांग रहा है मेरे से, उधार दिया तो सर अगर इंटरेस्ट देते मतलब क्या? ये मेरा लायबिलिटी, ये मेरा इनकम नहीं हुआ, ये मेरा क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ, बिकॉज फ्यूचर में मुझे उसे वापस करना है। तो ऑब्लिगेशन टू पे एनी मनी इन फ्यूचर इज नोन एज लायबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? देन क्या होता है? इनकम, जिससे आप पैसा कमाते हो। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं किस लिए? कुछ पैसे कमाने के लिए, अपना फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए, राइट? तो दैट्स विल बी योर इनकम। इनकम का रास्ता पढ़े आप लोग बिजनेस स्टडीज में, फर्स्ट क्लास में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज,
तीन तरह का सोर्स ऑफ इनकम होता है, क्या बताइए? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, जॉब, नौकरी, गुलामी, दैट्स कॉल्ड जॉब, राइट? यही तो इनकम का रास्ता है, इसके अलावा और कुछ है क्या? एक्सपेंस क्या होता है सर? जो अपने लोग खर्च कर दे, खर्च तो बहुत है सर। अरे इनकम तो 2-3 होगा, एक आदमी 10 इनकम कर लेगा क्या? इनकम तो 2-3 होगा, लेकिन खर्च क्या है? अनलिमिटेड, जितना करना है करिए, जेब में पैसा होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंस। क्या बोलता है? नेक्स्ट होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब फायदा। अब ये जो सामान है ये खरीदे 8,000 में, इसको बेच दिए 9,000 रुपए में, तो 1,000 क्या हो गया? दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट, दैट्स कॉल्ड फायदा। अब 8,000 में खरीदे, इसको बेचना पड़ गया आपको 7,000 में, कितना में? तो 1,000 को क्या बोलेंगे? लॉस। क्लियर हो गया? तो प्रॉफिट लॉस ये सारा चीज रहता है, जिसको अपने लोग 7 वंडर्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। क्लियर है? और एक इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप। क्या बताइए? जो शेयर्स का जो मेरा ओनर रहता है, जो बिजनेस में पैसा लगाता है, उसको बोलते हैं इक्विटी। क्या बोलते हैं? इसके अंदर कैपिटल आता है, इसके अंदर प्रॉफिट आता है, इसके अंदर रिजर्व आता है। क्लियर है? नाउ सर अकाउंट्स अपने लोग रीड किए थे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। कितना तरह का अकाउंट होता है बताइए? 3 तरह का अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। Those account which are related to person, which are related to person, नाम किसी का नाम से रिलेटेड है, राम साम जादू मादू कल्लू चुन्ना मुन्ना जो भी नाम हूं मैं, ये सब कहाँ जाता है? पर्सनल अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये लिमिटेड, फलाना लिमिटेड, मोदी भाई साहब, सॉरी मोदी जी, जितने भी लोग हैं सब कहाँ जाएंगे? पर्सनल अकाउंट। सब कहाँ जाएंगे? पर्सनल अकाउंट। इज्जत देना होगा भाई, मामला है, वीडियो वीडियो अपलोड अपलोड होता है, किस खा जाएंगे? माँ बाप का एक लड़का है, रिस्क नहीं ले सकते। क्या होगा सर ये सब बताइए? ये सब पर्सनल अकाउंट, किसी का नाम से रिलेटेड रहेगा, क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। इसके अलावा क्या था? कैपिटल, लोन, कोई भी लायबिलिटी से रिलेटेड है, कहां चल जाएगा? वो भी पर्सनल अकाउंट, बिकॉज लायबिलिटी का पेमेंट कौन लेता है? एक पर्सन लेता है, तो उससे रिलेटेड रहेगा, कौन सा अकाउंट में जाएगा? पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? अपने को यहाँ याद करना है, बहुत सारा मैंने आपको इसका एग्जाम्पल लिखाया होगा, देखेंगे सेकंड क्लास थर्ड क्लास का वीडियो में एग्जाम्पल लिखा है, वो एग्जाम्पल आपको याद करना है, और उसी एग्जाम्पल का बेसिकली अपने लोग लेजर सीखेंगे, अकाउंट सीखेंगे। वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा है हर एक में, उसी से ही पूरा अकाउंटिंग चलेगा आपका। तो जो भी मैंने आपको आइटम वहां पर लिखाएंगे, कैपिटल, ड्रॉइंग, गुडविल, कैरेज इनवर्ड, परचेज, सेल, वो सारा का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब भी क्लियर होना चाहिए, तब आगे आपको समझ में आएगा। क्लियर हो गया? नाउ सर, तो ये हमारा जो नेक्स्ट टास्क जो था, मैंने आपको डिफरेंट होमवर्क दिया था और मैंने आपको बोला था ये सारा क्या करना है सर, कौन सा अकाउंट में जाएगा नहीं जाएगा वो पुट करके लाना है। क्लियर है? एक इलस्ट्रेशन भी मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, राइट? इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है? और आपका होमवर्क में था यहां से, है ना सर? चलिए जल्दी से चेक कर लें कौन कौन किया नहीं किया है, एक बार खाता में चेक कर लेना, पकड़ो अपने पास रखो, तुम अच्छा करके बनाया है नो डाउट, लड़का हैंडराइटिंग भी ठीक ही है, थोड़ा और प्रैक्टिस करिए हैंडराइटिंग का, अच्छा हैंडराइटिंग, बट ये सारा स्पार्कल करने से ब्लैक ब्लू करी, ठीक है, खूबसूरत लग रहा है नो डाउट। देखिए सर मेरा सिंपल सा मानना है, आप लोग को जब यहाँ पे बनाऊंगा, यहाँ पे बताएंगे तो कॉन्सेप्ट के लिए बनाना, लेकिन जब घर से जो भी मैं होमवर्क दूं तो अच्छा से बना के लाना। मेरे लिए आपका चेहरा, आपका पहनावा, आपका पैसा, आपका लुक्स मैटर नहीं करता है, मेरे लिए मैटर करता है आप पेपर में मुझे कैसे दिखा रहे, वो मेरे लिए मैटर है, उसी से मैं आपका खूबसूरती जानता हूँ। तो अगर आप मेरे नजर में खूबसूरत बनना चाहते हो, स्मार्ट बनना चाहते हो, तो पेपर में मेरे को दिखाओ, ठीक है? ये सब छला हुआ है। क्लियर है सर? तो जितना अच्छा से बना के लाइएगा घर से, उतना आपके लिए फायदा है, आपका प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होता है। तो सर नंबर 1 में एक बार चेक करिए क्या क्या ऐसा, लैंड किससे रिलेटेड है? एसेट से रिलेटेड है। तो दोज अकाउंट जो मेरा पर्सन से रिलेटेड था, नाम से रिलेटेड था, पर्सनल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है, वो कहां जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। दोज अकाउंट जो एसेट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? एसेट से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो कौन सा अकाउंट में जाएगा? रियल अकाउंट। दोज अकाउंट जो मेरा रिलेटेड है इनकम से, एक्सपेंस से, प्रॉफिट से, लॉस से, कौन सा अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट में जाएगा? क्लियर है? तो एक एक करके पढ़ते हैं और अपने लोग, और पढ़ के अपने लोग समझेंगे कौन सा अकाउंट में जाएगा नहीं जाएगा। क्लियर है? और जो लोग बनाए हैं वो लोग टिक करेगा, जो जो गलत रहेगा उसको क्रॉस करिएगा, ठीक है? और क्रॉस करके या तो पी लिखिएगा, या तो आर लिखिएगा, या तो एन लिखिएगा, सो दैट आपको याद रहे कि भैया ये गलती हुआ अपने से। क्लियर है? एट द एंड में फिर देखेंगे कौन कितना सही किया। नेक्स्ट में सर लैंड किसमें जाएगा बाबू? लैंड के एसेट्स है, लैंड के एसेट्स है। अरे जमीन जमीन कितना झगड़ा हुआ है, हिस्ट्री उठा के देख लिए, सब किसका झगड़ा है?
जमीन का। मुगल इंडिया आया, किस लिए आया? जमीन। लालच है लोग का। और यही है कि भैया यही जमीन में गिर भी जाएगा, मर के जाना तो यही है, लेकिन फिर भी सब पूरा दुनिया झगड़ा कर रहा है। तो लैंड क्या है लोग के लिए? लैंड क्या है? एसेट से प्रॉपर्टी कौन सा अकाउंट में जाएगा? रियल अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट क्या है? आपके पास औकात से ज्यादा पैसा अल्लाह ताला ने दे दिया तो क्या करिएगा? खा लेंगे। क्या करेंगे? इन्वेस्ट करते हैं ना। लोग क्या करते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा रहता है तो वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उससे रेंट इनकम आता है, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता है, शेयर्स में लगाते हैं, प्रॉपर्टी में लगाते हैं, बहुत सारी चीजों में लगाते हैं। क्रिप्टो में मत लगागा। अरे बाप, बिटकॉइन है, नहीं नहीं नहीं, नहीं पता ना क्रिप्टो विप्टो तो लोगों, हाँ मत जान, कुछ नहीं कुछ। देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है सर? एसेट से कहां जाएगा बताइए? रियल अकाउंट में। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग प्रॉपर्टी कौन सा अकाउंट में जाएगा? रियल अकाउंट। चीज क्लियर हो रहा? उसके बाद सर एक्साइज ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब टैक्स होता है, ड्यूटी का मतलब, और टैक्स लेते हैं क्या अपने लोग? ये बाप रे, आप टैक्स लीजिएगा, सरकार क्या करेगा? तो आपके लिए टैक्स क्या होता है? खर्च है, तो खर्च से रिलेटेड रहेगा, कहां जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। सैलरी क्या होगा? अपने आप को जॉब होल्डर मत समझिएगा, तो सैलरी आपके लिए क्या हो जाएगा? इनकम। आप सोचिएगा आप बिजनेसमैन है, क्या है सर? तो बिजनेसमैन लोग सैलरी लेता है कि देता है? देता है, तो लोगों के लिए सैलरी क्या होगा? खर्चा होगा, तो खर्चे से रिलेटेड रहेगा, कौन सा अकाउंट में जाएगा? चीज क्लियर है? इनकम रिसीव, एनी काइंड ऑफ रिसीव। रिसीव का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में थोड़ी, रिसीव का मतलब क्या होता है? पैसा लेना है, पैसा देना। तो पैसा किसी से लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो क्या है मेरे लिए? इनकम ही एक्सपेंस है। इनकम है ना। बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक वाला इंटरेस्ट देता है या इंटरेस्ट लेता है? देता है, तो वो इंटरेस्ट आपका क्या हुआ? इनकम हुआ या घाटा हुआ? इनकम हुआ, तो कौन सा अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। डेटर्स क्रेडिटर, डेटर का अच्छा नाम क्या है सर? डेटर को क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में? अरे संडी बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलते हैं डेटर को? कस्टमर। क्या बोलते हैं? कस्टमर। ग्राहक, ग्राहक, ग्राहक। सुना है तो? ग्राहक, ग्राहक, कस्टमर भगवान समान होता है बेटा, लूटता भी वही लोग को है। वो बोलने का बात है, कस्टमर भगवान हो, पहले का टाइम था, अब नहीं है। आप कस्टमर मतलब भैया काटो, बिजनेस चलाना तो काटो इसको, राइट? यही ना हो गया सर? सबसे ज्यादा बेवकूफ किसको बनाते हैं लोग? खासतौर से फॉरेन कस्टमर को। 10 रुपए का पकौड़ा लोगों के लिए 100 रुपया। तो सर डेटर का अच्छा नाम कस्टमर है, क्या बताइए? कस्टमर है, क्या बताइए? कस्टमर। तो और क्रिएटर का नाम है सप्लायर। क्रिएटर का नाम क्या है? तो जिससे सामान खरीदते हैं, जिससे सामान खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? सप्लायर। क्या बोलते हैं? और अकाउंट्स में अपने लोग उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? जिसको सामान अपने लोग बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर। क्या बोलते हैं? सामान किसको बेचते हैं? सप्लायर को। सामान किसको बेचते हैं सर? कस्टमर को बेचते हैं, तो कस्टमर को अकाउंट्स में अच्छा नाम क्या बोलते हैं? डेटर। क्या बोलते हैं? अच्छा इंग्लिश में लिखा हुआ डेप्टर, क्या लिखा हुआ? लेकिन बी साइलेंट रहता है, क्या रहता है? इसलिए इसको बोलते हैं डेटर। अब बी साइलेंट किस लिए रहता है? इंग्लिश वाली मैम से पूछेगा, हमसे नहीं, मेरे को नहीं पता इंग्लिश। समझ गए? तो इसको डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर। तो डेटर मतलब क्या हो गया? कस्टमर। डेटर मतलब क्या हो गया? कस्टमर। और क्रिएटर मतलब क्या हो गया? सप्लायर। ये दोनों कौन सा अकाउंट में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। अरे सर ये इंसान है ना, आप सामान किसको बेचेगा? चूहा का बच्चा को किसको बेचेंगे? किसको बेचेंगे सामान? तो इंसान का नाम पता है तो कौन सा अकाउंट में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। नाम नहीं पता तो कहां चल जाएगा? तब भी तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। क्लियर हो गया? तो डेटर क्रिएटर ऑलवेज कौन सा अकाउंट में जाता है? पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट उसके बाद सर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी कहां जाएगा? पर्सनल अकाउंट में ना। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या? बैंक में क्या रखते हैं? जूता चप्पल, पुराना कपड़ा, हाँ क्या रखते हैं? मनी मनी मनी, बता रहा हूं। बैंक में क्या रखते हैं? पैसा रखते हैं। और आपको पता होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, एफडी, जहां पैसा लगा के लोग छोड़ देते हैं, 10 साल 15 साल बाद निकालते हैं, राइट? उसको एफडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफडी बोले तो फिक्स डिपॉजिट। एक बार पैसा लगा दिया, बाद में निकालेंगे। तो लोग क्या करते हैं ना, ये सब प्लानिंग होता है, ऐसा ये सारा फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी के घर पे बेटी हुई, अब भाई साहब उसका खर्चा है शादी वगैरह करने का, जो स्मार्ट लोग रहते हैं क्या करते हैं, उनका पैसा नाम लड़का लड़की के नाम पे थोड़ा थोड़ा पैसा उठा के रख देते हैं। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा तो 10 लाख रुपए उसका नाम पे रख दिया कि चलो भैया एक सर्टेन जब मेच्योरिटी वाला एज आएगा तो ये पैसा मेरे बच्चे के लिए क्या है? फिक्स। कल को उसको जरूरत पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है? तो क्या रहेगा? वही पैसा मेरा जरूरत में काम आ जाएगा। तो इसके लिए जो पैसा उठा के रखते हैं कौन सा अकाउंट होगा? फिक्स डिपॉजिट। किससे?
और एक होता है सर सेविंग्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट? आपका जो नाम का अकाउंट ओपन होता है, जहां बैंक पे जाते हो अकाउंट ओपन करने के लिए, उसका अकाउंट का नाम क्या है? सेविंग्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट? वो कौन ओपन करेगा? आप लोग के लिए होगा। और एक होता है बिजनेस का अकाउंट। कौन सा अकाउंट? जिसको करंट अकाउंट बोलते हैं। कौन सा अकाउंट बोलते हैं? करंट अकाउंट। दो फर्क है, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, एफडी में इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग्स अकाउंट में आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं करते, बार बार आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। सेविंग्स है ना भाई, तो पैसा आया, सेव किए, निकालेंगे, तो उसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं होता है। लेकिन करंट अकाउंट में मल्टीपल ट्रांजेक्शन होता है, बिकॉज बिजनेस कर रहे हैं आप, डेली बेसिस में रेगुलेशन होगा। तो अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, ह्यूज लमसम मनी हो रहा है, तो आप कौन सा अकाउंट ओपन करोगे? करंट अकाउंट। तो जैसे जैसे जब आपका रिलेशन होता है ना बैंक के साथ में, जब आप बैंक के पास रहते हैं और बैंक के साथ बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, करोड़ों रुपया का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लाखों लाख रुपया का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और 1 साल 6 महीना हो गया, तो बैंक वाला आपका प्रोफाइल को इवेलुएट करता है कि भैया बंदा कैसा है। अगर बंदा स्ट्रांग है, बिजनेस भी स्ट्रांग है, तो बैंक वाला ऑफर करता है। क्या करता है? जैसा आप लोगों को क्रेडिट कार्ड का ऑफर नहीं आएगा, क्रेडिट कार्ड ले लो, आप लोगों को नहीं आएगा। लोन लेने के लिए आपको नहीं बोलेगा, मेरे पास डेली 10 कॉल आता है। किस लिए? किस लिए बताइए? बिकॉज हम क्रेडिट कार्ड लोन अफोर्ड कर सकते हैं। तो बैंक वाला उस तरह से आपका बैंक अकाउंट को इवेलुएट करता है और आपको ऑफर देता है कि भैया आप ओडी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? ओडी। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ओडी का मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब क्या है सर? बैंक ओवरड्राफ्ट का तब मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपका बैंक में रुपया नहीं भी रहेगा, तब भी आप एक्सेस पैसा निकाल सकते हैं। करंट अकाउंट में ही ओडी का बैलेंस मिलता है आपको, सेविंग्स में ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता है, बिजनेस का अकाउंट में मिलता है। तो ये फायदा है। अगर कल को मेरे को पैसा का जरूरत पड़ेगा, तो हमको किसी और से मांगने की जरूरत, हम किससे ले लेंगे? बैंक से ले लेंगे। मान लो कि मेरा अकाउंट बहुत स्ट्रांग है, बैंक वाला मेरे को 3 लाख का ओडी दे दिया। क्या दे दिया? तो इसका मतलब क्या होता है? ओडी का मतलब कि अगर मेरा बैलेंस नेगेटिव भी चल जाएगा और 3 लाख तक नेगेटिव में जाएगा, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बैंक का पैसा को यूज कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है ना बिजनेस के लिए। उदय कंट्रोल बोल, बोल उदय कंट्रोल बोल, थोड़ा कंट्रोल कर। अब जब मारने जा रहे हो खड़ा होके बोल रहे हैं सर, यही होगा ना? बताएंगे बेटा, सब बताएंगे, रुकिए। क्लियर हो गया सर? तो इसको बैंक ओडी बोलते हैं। अब ये जो बैंक जो आपको ओवरड्राफ्ट दे रहा है, तो कौन है? आपका रिश्तेदार है, आपका पापा का बैंक है? कौन है वो? इतना प्यार झलक रहा है उसके लिए भाई साहब, तो वो आपको जो फैसिलिटी दे रहा है, और आप अगर एक्सेस पैसा निकाल लोगे ना, तो वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्या चार्ज करेगा? बैंक वाला का सबसे ज्यादा इनकम किस में है? इंटरेस्ट में है सर। वो इंटरेस्ट चार्ज करता है आपसे, और वो इंटरेस्ट आपको क्या करना होगा सर? पे करना होगा। तो वो इंटरेस्ट क्या होगा? खर्च होगा। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? आपका लायबिलिटी है। 3 लाख का लिमिट दिया था, आप 2.5 लाख रुपए निकाल के एंजॉय कर रहे हैं, बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन बाद में 2.5 लाख तो देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे क्या? विजय माल्या बनिएगा, लेके भाग जाएंगे बस 2.5 लाख रुपया, क्या होगा उस? तो खर्चा हो जाएगा जाने आने का। समझ गए बॉस? तो सर लोन बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं? ये भी मेरा लोन है, ये भी मेरा लायबिलिटी है। कौन सा अकाउंट में जाएगा? मेरा पर्सनल अकाउंट में जाएगा। हर एक का मीनिंग है, समझ में आ रहा है ना? बैड डेट क्या बोलते हैं? बैड डेट। बैड डेट का अच्छा नाम क्या है? ए कचड़ा नाम है। चूना लग गया, टोपी हो गया, राइट, दैट्स कॉल्ड बैड डेट। इन शॉर्ट में अपने लोग चूना लगे समझ में आता है सर? चूना लग गया, वो बोला पान वाला चूना नहीं, पता है तो क्या मतलब होता है? आप किसी को पैसा दिए, किसी को आप सेल किए, वो आपका पैसा लेके फुर, खत्म। जैसे विजय माल्या हमारे साथ किया, बैंक का पैसा लिया, लेके फुर। यूके में एक तो कॉलोनी बना है, डिफॉल्टर कॉलोनी, इंडियन डिफॉल्टर कॉलोनी बना है, वहीं जाके सेटल हो गया, पैसा लेके भाग गया। तो इसका मतलब उसको बैड डेट बोलते। क्या बोलते हैं? जो डेप्ट मेरा रिकवर नहीं होता। डेप्ट का मतलब कर्जा होता है। डेप्ट का मतलब क्या होता है? डेप्ट का मतलब कर्जा होता है, इसका मतलब कर्जा होता है। क्लियर है? तो हम कर्जा दिया, वो बैड हो गया, वो बैड का मतलब वो कर्जा मेरे को और वापस नहीं मिलेगा, मेरा बैड डेट बोलते हैं इसको। चूना लग गया, टोपी हो गया, दैट्स कॉल्ड लेमैन लैंग्वेज में जो अपने लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसको बैड डेट बोलते हैं अकाउंट्स। क्लियर है? उसके बाद सर कैपिटल। कैपिटल क्या होता है सर? पूंजी। पूंजी पूंजी
कोई भी बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। बिना कैपिटल बिजनेस कर पाएंगे क्या? नहीं हो पाएगा, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो कैपिटल कौन लगाता है? पर्सन लगाता है। कौन सा अकाउंट में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। परचेज मेरा खर्चा है सर, परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न क्या है मेरा? ये रिटर्न कर दिए, ये परचेज रिटर्न कर दिए, मेरा इनकम हो गया ना सर। सामान खरीदे थे आप, वापस कर दिए, तो जब सामान वापस करेंगे तो पैसा नहीं लेंगे। अभी ईद का शॉपिंग किए आप लोग, कोई कपड़ा खरीदी, पसंद नहीं आया, खराब दे दिया आपको, तो कपड़ा क्या करेंगे सर? चेंज नहीं कराएंगे, और चेंज कराएंगे तो बस चले आएंगे या पैसा भी लेंगे। तो इनकम होगा ना सर आपका। तो परचेज रिटर्न इनकम से रिलेटेड कौन सा अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एसेट्स का वैल्यू घट जाता है सर, एसेट्स का वैल्यू घट जाता है। आप जो भी सामान खरीदते हैं उसका वैल्यू सेम रहता है क्या, कि वैल्यू डाउन होता है? डाउन होता है, तो उस जितना वैल्यू डाउन होता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? तो डेप्रिसिएशन मेरा क्या है बताइए? लॉस है। कौन सा अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। मोटर व्हीकल, गाड़ी, गाड़ी, बुलेट, 4 चक्का, 6 चक्का, 10 चक्का, क्या है ये? एसेट्स है। कौन सा अकाउंट में जाएगा? रियल अकाउंट में। तो मोटर एंड व्हीकल, मोटर का मतलब 2 चक्का, व्हीकल का मतलब 4 से लेके 36 चक्का। 36 चक्का देखे आप लोग? नहीं देखे। मध्य प्रदेश जाइएगा तो देखना ही मिल जाएगा, उसमें घूमा है। हाँ, तब तो भैया तुम तो अलग आदमी। नेक्स्ट में सर ड्राइंग्स। क्या बताइए? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होगा? जो पेंटिंग करते हैं अपने लोग, इंग्लिश वाला ड्राइंग। एग्जैक्टली। ड्राइंग्स का मतलब होता है अपोजिट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं, कहां से लगाएंगे? घर से। बिजनेस में पैसा लगाएंगे, कहां से लगाएंगे? घर से। उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। पूंजी बोलते हैं ना उसको, पूंजी बोलते हैं। भैया पूंजी लगाना है मतलब क्या करना है उसको? पूंजी लगाना मतलब क्या बोलने चाह रहा है वो? घर से पैसा कहां लगाएगा? बिजनेस से पैसा लगाएगा, उसको अपने लोग कैपिटल बोलते हैं ना। आपका बिजनेस अच्छा हो गया, बढ़ गया, फुल फुल रहा है, राइट, एकदम, तो घर का तो खर्च करिएगा कि नहीं करिएगा? और घर का खर्चा कहां से करिएगा? उधार मांग के, चोरी करके, दोस्त लोग से लेके। बिजनेस से ना खर्च करता है इंसान। तो बिजनेस से घर का खर्चा कैसे करिएगा? वहां से पैसा निकालिएगा। तो वहां से पैसा निकालेंगे, बिजनेस से पैसा निकालेंगे घर का खर्चा करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं उसको? वो इंग्लिश वाला ड्राइंग्स नहीं है। हाँ बाबू, थोड़ा सा वर्ड चेंज। तो ड्राइंग्स का मतलब होता है अपोजिट ऑफ कैपिटल। जब घर से बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। बिजनेस से घर के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। बहुत सारा खर्चा कि नहीं है सर? तो बिजनेसमैन लोग किस लिए बिजनेस करता है? ताकि घर का खर्चा पूरा कर सके, है कि नहीं? वाइफ को घुमाने लेके जा सके, एनिवर्सरी में तो गिफ्ट देना भैया, कहां से देना है? सब तो बिजनेस से कमा के देना है ना सर। तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। कोई भी पर्सनल खर्चा, कोई भी पर्सनल खर्चा अगर करेंगे उसको क्या बोलेंगे सर? ड्राइंग्स। कोई भी पर्सनल खर्चे उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। लेकिन वो बिजनेस का पैसा से होना चाहिए। और बिजनेस का पैसा मतलब कौन सा? सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट। इसे थोड़ा स्लो कर दिए बाबू। नेक्स्ट में देखिए वेजेस। वेजेस क्या है सर? खर्चा। ये भी कौन सा अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। ये ड्राइंग पर्सनल अकाउंट होता है। गुडविल। गुडविल क्या है सर? एसेट्स है। लो कर दी, लाई रिमोट लाई, ये जाएगा रियल अकाउंट में सर। फ्रेट खर्चा होता है, खर्चा। फ्रेट का मतलब क्या होता है? मालगाड़ी। मालगाड़ी से क्या आता है? सामान आता है सर। क्लियर हो गया सर? तो रेलवे के थ्रू सामान आता है ना सर, इंसान भी आते साथ में सामान भी आता है। कभी देखे आप लोग रेलवे का ट्रैवल किए हैं ना? बहुत सारे देखोगे सामान भी जाता है रेलवे वगैरह पे। मालगाड़ी बोलते हैं अपने लोग। बचपन में बहुत फेमस हुआ था, मालगाड़ी आ रही थी, हम तुम जा रहे थे, था ना? आप लोग पढ़ते थे, एंजॉय करते थे। बचपन वाला लाइफ अच्छा था सर। अभी भी आप लोग का लाइफ एंजॉयमेंट का है, थोड़ा एंजॉयमेंट भी करिएगा लाइफ, समझ गए? खाली पढ़ने लिखने वगैरह ठीक है, बताएंगे। तो सर फ्रेट क्या होता है बताइए? फ्रेट क्या होता है? खर्चा है सर। रेलवे के थ्रू आप माल मंगा रहे हैं तो खर्चा है, कौन सा अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट जाएगा। क्लियर है? रिटर्न इनवर्ट का अच्छा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ट का, रिटर्न इनवर्ट का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या था? परचेज रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ट का दूसरा नाम क्या है? सेल्स रिटर्न। क्या नाम है सर? सेल्स रिटर्न। हम सामान बेचेंगे तो मेरे पास से सामान जाएगा कि आएगा? तो अगला के पास सामान चला गया, अब वो वापस करेगा तो दोबारा क्या होगा? मेरे पास सामान इन होगा। क्या होगा? इन होगा। ये कौन सा इन है? रिटर्न वाला इन है। तो रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब कौन सा रिटर्न है? सेल्स का रिटर्न आया।
तो सेल्स रिटर्न और रिटेन वर्ड दोनों क्या होता है? सेम। क्लियर है? परचेज में फील करिए, ये पूरा अकाउंट्स फील है सर। अकाउंट्स मैथ्स की तरह एक्स वाई जेड नहीं है जो कि पता नहीं चला आज तक क्या है एक्स एंड वाई। पता चला क्या? एक्स एंड वाई से पूरा सम बनाया ना मैथ्स 10 का, अभी तक पता चला एक्स एंड वाई क्या है? कोई टीचर बताया और पूछने का हिम्मत हुआ? चल रहा। अकाउंट्स ऐसा नहीं है सर, अकाउंट्स ऐसा नहीं है, इसमें लॉजिक है, इसमें सीखने का चीज है, हर एक चीज का मीनिंग होता है, तो अपने लोगों को मीनिंग समझना है। और 11-12 आपका बेस है, क्या है सर? हर एक फील्ड में, अगर कॉमर्स में आप जा रहे हो तो 11-12 आपका बेस है, और बेस्ट आपका होता है अकाउंट्स पे। तो 11-12 आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पढ़ना है, और ये सारा मीनिंग और ये सारा चीज आपको पूरा क्लियर करना है। तभी आप जब आगे जब फर्दर स्टडीज करोगे, सीए करोगे, ये करोगे ना, तो आप कॉन्सेप्चुअली क्या रहेंगे? स्ट्रॉन्ग रहेंगे, वीक नहीं रहेंगे। क्लियर है? तो 11 पे और यहाँ यहाँ पे हमारे जो पढ़ना है, ये ऐसे पढ़ना है कि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग। मार्क्स तो आ जाएगा, 11 का एग्जाम तो आपके स्कूल पे होता है सर, फेल कभी होंगे क्या? मार्क्स तो आपका आ जाएगा, कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, वही आगे काम आएगा। क्लियर है? तो सर रिटेन बेट का मतलब सेल्स रिटर्न, ये हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया ना सर। सामान बेचे थे, इनकम था, अब वो बेटा वापस कर दिया, तो क्या हो रहा? मेरा नुकसान हो गया ना सर। ऐसा नहीं होता क्या? आप अगर सामान खरीदते तो अच्छा गुड्स था, अब वो टाइम पास के बाद में वो सामान क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। आप सामान खरीदने जाते हैं एप्पल वगैरह, अभी आम का सीजन था भाई, तो आप जब 5 किलो आम खरीदे हैं तो क्या होता है? वो हर आम अच्छा देता है क्या? कुछ काम बेटा साइड से जहां नजर फिरा, एक दो तो आपका थैला में है कि नहीं? तो वो इंसान क्या कर रहा है? दागी माल भी थैला में घुसा देता है, मतलब दागी माल भी बेच देता है। किस लिए भैया? निकालने के लिए। और बिजनेस है, करना पड़ेगा। अब प्यार मोहब्बत दिखाइएगा नहीं भैया, हर दागी माल आपको नहीं देंगे, हटा देंगे, तब तो नुकसान हो जाएगा आपका। तो बिजनेस है सर, करना पड़ेगा आपको। अब लेकिन नहीं, आप सामान लेकर आए घर में, और घर में फिर देखे हुए 10 आम में से बेटा 8 आम दागी, यही का बात हुआ? अगर एक दो रहे तो क्या करते हैं? छोटा काट कूट के इधर उधर करके, है ना, कर लेते हैं तो। लेकिन 10 में से 8 आम आ गए भाई साहब, अब क्या करेंगे? दौड़ जाएंगे लेके, कहाँ गया तुम, इधर आओ, कैसा दिया तुम आम? नहीं, वापस करिए, वापस करिए, हम नहीं लेंगे, वापस करिए। या तो पैसा दिया तो सामान रखिए, हमको नहीं लेना आपका। यही ना होगा, तो अगला के लिए क्या हो गया? वो नुकसान हो गया ना सर। तो लॉस रहेगा तो कौन सा अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल। चीज क्लियर हो गया? रिपेयर्स, रिपेयर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स क्या होता है? खर्चा होता है ना सर। देखते होंगे ये बिल्डिंग वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह में, है ना, थूक देता है सब, पान वगैरह का, और खास तौर से स्टेयर्स वगैरह जो जाते हैं उसका कोना साइड में लाल लाल दाग लगा हुआ रहता है, ऐसा लगता है कोई गंदगी करके गया भाई साहब। और जहां थूकना मना रहता है वहां मना काटता है लोग, लिखता है थूकना है, थूक दो। तो ये सारा अगर गंदगी होता तो आदमी क्या करते हैं सर? पेंट कराते हैं, रिपेयर कराते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। या अगर मान लेंगे मेरा प्रॉपर्टी में कोई दाग आ गया, पूरा प्रॉपर्टी तोड़ देंगे क्या? अरे नया बिल्डिंग बनाएंगे भाई साहब, बहुत थूका है लोग, तब तो हो ही गया। तो ऐसा नहीं होता, उसको रिपेयर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसको रिपेयर मेंटेनेंस बोलते हैं। पेंटिंग वगैरह जो करते हैं उसको रिन्यूअल्स बोलते हैं, नया सिरे से बनाना वगैरह, ये सारा खर्चा होता है। क्या होता है? एक बिजनेसमैन खर्चा नहीं करेगा क्या? तो उसको क्या बोलते हैं सर? एक्सपेंस। और एक्सपेंस रिलेटेड रहेगा कौन सा अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। चीज क्लियर है? कौन सा? कैपिटल पर्सनल अकाउंट में जाएगा ना सर। कौन लगाता है रे पैसा? चूहा का बच्चा, पैसा कौन लगाता है? हाँ, अब ये जो पॉइंट बोला लड़का, एकदम मस्त वाला पॉइंट बोला बॉय साहब। ऐसा हम अपना टीचर से पूछा तो मेरा टीचर हमको गाली दे दिया था। हम नहीं देंगे, हम गाली नहीं देते हैं, हम नहीं देंगे। हाँ, हम जो एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा सा चीप, थोड़ा सा ऐसा रहता है, वो आपको समझाने के लिए, बिकॉज अभी सोसाइटी ऐसा हो गया, आप लोग उसको जल्दी ले लेते हो। हाँ, उसको जज मत करेगा बेटा, हम ऐसा है। क्लियर है भाई साहब? सोफिस्टिकेटेड है। यहाँ अब ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि मैंने अपने सर से पूछा था, सर एक बात बताइए, पैसा मेरा, कैपिटल कौन लगाता है? हम लगाते हैं। और हम अपना कैपिटल अपना बिजनेस में लगाते हैं, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी कैसे हुआ? तो मेरा एसेट्स हुआ। नहीं समझे? पूंजी कौन लगाता है?
आपको अगर बिजनेस करना है तो पैसा कौन लगाएगा? आप लगाओगे। और आप अगर पैसा लगाओगे कहां लगाओगे? बिजनेस में। तो बिजनेस में तो आपके लिए क्या होता है? वो एसेट्स होता है सर। तो वो तो एसेट्स है, लायबिलिटी कैसे हो गया? एसेट्स तो रियल अकाउंट में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में क्यों जा रहा है सर? क्लियर है? सही वैलिड क्वेश्चन था। इसका जवाब ये होता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेपरेट एंटिटी। क्या बताइए? सेपरेट एंटिटी। वर्ड वहां पे लिखिए, सेपरेट एंटिटी। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेपरेट एंटिटी। हम लोग जब बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना, देखिए चैप्टर नंबर 4 है, इससे पहले चैप्टर 3 है। जब हम लोग बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में जाएंगे, वहां पर ये सारा कॉन्सेप्ट के बारे में रीड करेंगे, जो कि इंप्लाइड होता है। एक सेपरेट एंटिटी बोलकर कॉन्सेप्ट होता है, जिसके तहत ये माना जाता है कि आप और आपका बिजनेस दोनों अलग है। दोनों क्या है? अलग है। दोनों सेम नहीं है। चीज क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कि आप और आपका बिजनेस दोनों क्या है? अलग है, दोनों सेम नहीं है। क्लियर हो गया? तो एक बात बताइए कि अगर आप मेरे को पैसा देंगे या मैं आपको पैसा दिया लेके, तो मेरे लिए एसेट्स है, आपके लिए क्या है? वो लायबिलिटी। अगर मैं आपको 10,000 रुपए आपको मैंने दिया, तो मेरे लिए क्या है? वो एसेट्स है। आपके लिए क्या है? वो क्या लेके बैठेगा? पैसा वापस नहीं करेंगे क्या? तो आप अगर मेरे को पैसा वापस करोगे तो आपके लिए क्या है? वो लायबिलिटी है, फ्यूचर में देना है। मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है। इमेजिन करो, बिजनेस एक सेपरेट बंदा है, वो अलग बंदा है। तो ओनर के लिए एसेट्स है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा। बिजनेस के लिए क्या होता है? और अपने लोग जो बुक्स बनाते हैं, वो किसका बनाते हैं? ओनर का या बिजनेस का? बिजनेस का बनाते हैं। इसलिए बिजनेस कैपिटल को क्या दिखाता है? लायबिलिटी में दिखाता है। बता पाओगे? कोई पूछेगा कि कैपिटल लायबिलिटी में क्यों जाएगा, बता पाओगे? समझ में आया कैसे? कैसे बताएं कि भैया अगर मैं आपको पैसा दूंगा तो आप मुझे लौटाओगे, तो मेरे लिए एसेट्स है, आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। मैं अपना बुक में एसेट्स पे दिखाऊंगा और आप कहां लिखोगे? लायबिलिटी में लिखोगे, बिकॉज आपको पैसा देना है मुझे। So there is a concept called separate entity which distinguishes the owner and business. Business is known as artificial person, being known as artificial person. Clear हो गया? तो एक सेपरेट पर्सन माना जाता है, इसलिए ओनर के लिए वो कैपिटल एसेट्स है, लेकिन बिजनेस उसको कहां शो करता है? एज अ लायबिलिटी। क्लियर हो गया? याद रहेगा? देख, गाली नहीं दिए देखो हम, मेरा टीचर गाली देता, हम बोल भी नहीं सकते कौन सा गाली थे। बाप रे बाप, अभी खैनी खाने वाला टीचर था। बहुत अच्छे इंसान है। क्लियर हो गया सर? तो याद रहेगा कैपिटल सेपरेट एंटिटी। नाउ अब आगे जल्दी जल्दी मूव करते हैं। 1 मिनट रुकिए, कॉल लेना है मुझे। हाँ भाई बोलिए। नेक्स्ट में सर, प्लांट एंड मशीन क्या है? रियल अकाउंट, एसेट्स है। बैंक लोन क्या है? लायबिलिटी है। कौन सा अकाउंट में जाएगा? पर्सनल अकाउंट। सेल्स क्या है? इनकम है। सेल करेंगे तो पैसा आएगा, इनकम है। कौन सा अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। रेंट पेड करते हैं, खर्चा है। कौन सा अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव, एनी काइंड ऑफ रिसीव, इनकम है। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? किसी को पैसा देना था 10,000 रुपया, अब आपको कम पैसा देना, आपको 9,000 देना, तो क्या बोले? देख भाई 9,000 है, लेगा तो ले, नहीं तो मत ले। अब आदमी क्या बोलेगा? ला बाबा दे दे। तो 1,000 रुपए क्या हो गया? बच गया ना आपका। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ ना सर। इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रिसीव। आप लोग जाते हैं शॉपिंग करने, मैं क्या करते हैं? बार्गेनिंग नहीं करती हैं आप लोग? 1,000 रुपए का बड़ा सामान बोलता है, आप बोलते हैं कितना? 1,000 रुपए का नहीं देंगे, 200 रुपए देंगे, 300 रुपए देंगे, इस तरह से बढ़ते हैं, नेगोशिएट होता है। फाइनली 600 रुपए में डील डन हो गया, तो 1,000 का सामान कितना में मिला? 600 में 400 रुपए क्या हुआ? फायदा। डिस्काउंट रिसीव क्या बोलते हैं उसको? फील हो रहा है सारा पूरा प्रैक्टिकल चीज में आप लोग करते हैं, वही है। तो डिस्काउंट रिसीव कहां जाएगा सर? नॉमिनल अकाउंट है। कैरिज इनवर्ड खर्चा है सर नॉमिनल अकाउंट में। कैरिज आउटवर्ड खर्चा नॉमिनल अकाउंट में ना। कैरिज इनवर्ड आउटवर्ड क्या होता है, कौन बताएगा? कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड क्या होता है?
पहुंचाने का भाड़ा, करेक्ट। तो कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन या कैरेज एट द टाइम ऑफ परचेज। जब सामान खरीदते तो सामान लाएंगे ना सर, हाथ में लाएंगे या पैदल लेकर आएंगे, बेंग में लाएंगे, रिक्शा में लाएंगे, छोटा हाथी बड़ा हाथी, मतलब ट्रांसपोर्ट। तो उसको बोलते हैं सामान लाने का भाड़ा। कौन सा भाड़ा? दैट्स कॉल्ड कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? सामान लेके जाने का भाड़ा। तो लेके कब जाता है? सेल। तो जब आप सेल करोगे तो सामान जाएगा, उस वक्त भी तो भाड़ा देंगे आप, ये नहीं देंगे। तो उस वक्त का भाड़ा को क्या बोलते हैं? कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। ये कहां जाएगा सर? दोनों खर्चा है, और दोनों कहां जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। परचेज भी खर्चा है सर, कौन सा अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? ये बिल्स पेबल कहां जाएगा? बिल्स पेबल 6 वर्ड पढ़ाए थे, याद है? 6 वर्ड अगर रहेगा, 6 वर्ड रहेगा और वो 6 वर्ड किसी का आसपास भी रहेगा तो कौन सा अकाउंट में जाएगा? आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, पेबल, रिसीवेबल, प्रीपेड, डिसिमिल, एडवांस। ये 6 वर्ड अगर किसी भी अकाउंट के साथ रहता है तो अपने लोग कौन सा अकाउंट में डालते हैं उसको? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट में डालते हैं? आंख बंद करके पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया? वेजेस खर्चे है सर, कौन सा अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। एडवांस इनकम, एडवांस लिखा हुआ सर, कौन सा अकाउंट में अब जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। एक्रूड लिखा हुआ सर, कौन सा अकाउंट में जाएगा? गुडविल क्या होता है? गुडविल, गुडविल गुडविल क्या होता है? गुडविल नाम सुने? अरे तेरा गुडविल बहुत अच्छा है, मतलब क्या है? एक ब्रांड है, एप्पल, एप्पल अच्छा कंपनी है, उसका गुडविल क्या होगा? स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, है कि नहीं? तो गुडविल बोला जाता है रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, जिससे वो एडिशनल प्रॉफिट कमाता है। क्या कमाता है? जैसा आईफोन का फोन का दाम 1 लाख से ऊपर रहता है, राइट? वही फोन एमआई निकाल दे, एमआई बोल दे कि आईफोन 3 कैमरा दे रहा है, एमआई बोले हम 6 कैमरा देंगे। एमआई फोन, रेडमी एमआई, चाइनीज फोन। एप्पल बोलता है कि हम 4 जीबी रैम देंगे, 8 जीबी रैम देंगे, एमआई बोला हम 24 जीबी रैम देंगे। आर बोलो, कैमरा शेडो दे देंगे हम, और बोलो प्रोसेसर इतना ही स्ट्रांग दे देंगे सर, और बोलो सब दे देगा। लेकिन फिर भी क्या 1 लाख रुपए में एमआई बिक्री हो पाएगा? 1 लाख रुपए में कोई फोन खरीदेगा एमआई का? आप खरीदेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? फीचर सब अच्छा दे देगा एप्पल से, सब कुछ अच्छा दे देगा, फिर भी क्या 1 लाख रुपए देंगे? देंगे? आप लोग एक बैग आता है लिवाई करके ना, एक लिवाई ऐसे क्या कुछ, एक बैग लिवाई करके एक ब्रांड है आप लोग का बैग का, जीन्स में आपका एक ब्रांड है क्रॉक्स, उसका स्टार्टिंग प्राइस 5,000 से होता है। लिवाई वगैरह का बैग का 5 या 4,000 स्टार्टिंग होता है। उसका कॉस्टिंग कितना पड़ता होगा? 1,000 2,000 वही सेम प्राइस। चीज समझ में आ रहा है? लेकिन क्या वो सब सामान आपको 400-500 मिलेगा क्या? नहीं मिलता है सर। क्यों? तो जो ब्रांडेड कंपनी रहते हैं ना, ब्रांड, एक बार वो ब्रांड बन जाता है ना, तो अपना ब्रांड के अगेंस्ट में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है। वो क्या कमाता है? जिसको गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इज्जत, रेस्पेक्ट। क्लियर है? टेक एग्जांपल, आप लोग का एरिया में आप घूम रहे हैं, कोई आया मार के चला गया, मतलब यू हैव नो रिस्पेक्ट, कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है आपका। अरा गहरा समझता है आपको, कोई आया मार के चला गया, कोई इज्जत नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई गुडविल नहीं है आपका। लेकिन आप एरिया में खड़े हैं, कोई 2 जन आया आपसे झगड़ा वगड़ा कर रहा है, 10 जन पीछे खड़ा हो गया, क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, मतलब क्या है? रिस्पेक्ट है, आदमी रिस्पेक्ट करता है। चाय दुकान में खड़ा हुए, चाय पिला दिया, फ्री में पीजिए ना, पैसा बाद में दीजिए। मोदी दुकान वगैरह सब उधार ही दे रहा है आपको, लोग अगर आपसे बात कर रहे हैं, मतलब क्या है? रेस्पेक्ट है आपका, इज्जत है। तो अगर आप रिस्पेक्ट कमाओगे, इज्जत कमाओगे, तो सोसाइटी में क्या होगा? बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है? यही सारा बेनिफिट बिजनेस को भी मिलता है, जिसको गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीज समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में सर फर्नीचर फिक्चर्स, क्या है ये? एसेट्स है ना सर। फर्नीचर फिक्चर्स किसको बोलते हैं? ये टेबल क्या है? फर्नीचर है ना। बेंच, बेंच क्या है? फर्नीचर है ना सर। ये सारा चीज फर्नीचर हो गया। ये क्या है? ये मशीन है, ये मशीन हो गई, ये ऑफिस इक्विपमेंट, ये मशीन हो गया, लेकिन ये क्या हो गया? फर्नीचर हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा एसेट है सर। रियल अकाउंट में कैपिटल कहां जाता है सर? पर्सनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग कहां जाता है सर? पर्सनल अकाउंट में। रेंट रिसीव कहां जाता है सर? नॉमिनल अकाउंट में। रेंट रिसीव क्या है? आपके लिए रेंट क्या है? खर्चा होगा,
यहाँ कोई बाड़ी वाला है क्या? बाड़ी वाला लैंडलॉर्ड? सब टेनेंट है बाबा। कौन है बाड़ी वाला यहाँ पे? कोई है क्या? कोई लैंडलॉर्ड नहीं है सर? अच्छा, लेकिन लैंडलॉर्ड तो होगा आप लोग का, भाड़ा देते हैं ना सर। तो आपके लिए रेंट क्या है? खर्चा। उसके लिए क्या है? उसके लिए क्या है? इनकम। आप बोलेंगे रेंट पेड, वो क्या बोलेगा? रेंट रिसीव। वो क्या बोलेगा? रेंट। तो रेंट रिसीव क्या होता है बताओ? इनकम होता है। क्या होता है बताओ? और इनकम रहेगा तो कौन सा अकाउंट में जाएगा? चलो, और क्या क्या है सर? फर्नीचर कौन सा अकाउंट में? रियल अकाउंट में। मोहन कैपिटल पर्सनल अकाउंट में, चेक करते जाओ। सैलरी नॉमिनल अकाउंट में। परचेज नॉमिनल अकाउंट में। सेल इनकम है नॉमिनल अकाउंट में। इंटरेस्ट पेड, पेड बोले तो खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में। सोहन क्रेडिटर कौन सा अकाउंट में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। राम डेटर है कौन सा अकाउंट में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। क्लियर है? उसके बाद कैश रियल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ कौन सा अकाउंट? आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ कौन सा अकाउंट? प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ कौन सा अकाउंट? मोहन, मोहन नाम लिखा हुआ कौन सा अकाउंट? नाम लिखा हुआ कौन सा अकाउंट? मशीनरी रियल अकाउंट। बैंक में क्या रखते हैं? पैसा। कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। अब बैंक में झगड़ा है, अब सिर्फ बैंक लिखा हुआ रहा तो एसेट से भाई साहब पैसा रखते हैं, है ना? लेकिन आज का टाइम में बैंक बोल के कुछ होता है क्या? बैंक का नाम होता है, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, तो नाम से रिलेटेड रहेगा तो कौन सा अकाउंट में जाएगा? पर्सनल। लेकिन बैंक में पैसा रहता है, एसेट से हमारा, तो कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। इसमें झगड़ा है सर। पर्सनल भी ले सकते हो आप, रियल भी ले सकते हैं, अपने लोग उसको रियल में बैठाते हैं। सेल्स कौन सा अकाउंट सर? नॉमिनल अकाउंट। परचेज नॉमिनल अकाउंट। अनसोल्ड स्टॉक, स्टॉक क्या है? स्टॉक गुड्स जो बचा हुआ है। अरे आप अगर बिजनेस करेंगे तो क्या जितना सामान है सब एक दिन ही बिक्री हो जाएगा? इतना डिमांड है आपका सामान का। कौन है आप? कुछ सामान तो बचा रहेगा ना सर, तो बचा रहेगा तो फ्री में बांट देंगे, अरे आज बच गया लेके चल जाइए, जाइए जाइए, खत्म, बिजनेस खत्म। क्या करेंगे उसको? रखेंगे ना, कब बेचना है? कल बेचेंगे, परसों बेचेंगे, है ना? परसों है क्या होता है? नरसों होता है, तरसों होता है, क्या होता है? परसों, तरसों, तरसों तो ना, तरसों होता है, सॉरी। तो सर बाद में बेचेंगे उसको, है कि नहीं? तो ये हमारा स्टॉक क्या फील हो रहा है? एसेट्स है ना भाई, तो कौन सा अकाउंट में जाएगा? रियल अकाउंट। बैंक ओडी पर्सनल अकाउंट। कस्टमर राम राम पर्सनल अकाउंट। कैश कैश, अरे बाप रे बाप, दुनिया बर्बाद आएगा पीछे। दुनिया बर्बाद इसके पीछे, ये क्या होगा? रियल अकाउंट सर, एसेट्स है ना ये। मनी है तो हनी है, सुने हैं तो भैया, मनी है, मनी कहाँ जाएगा ये? रियल अकाउंट, एसेट्स है हमारा। इंटर रिसिव कौन सा अकाउंट में? नॉमिनल। मोहन पर्सनल अकाउंट। सैलरी आई है 6 नंबर पे, एक्सपेंस है नॉमिनल, आउटस्टैंडिंग पर्सनल, एक्रूड पर्सनल, प्रीपेड रेंट पर्सनल, रेंट रिसीव इन एडवांस पर्सनल, डाउटफुल डेट, डेट का मतलब क्या हो गया? कर्जा, नॉमिनल। अच्छा, अब ये वाला मैंने आपको दिया था, कुछ गलती हो गया था, है ना? उसको क्या करना है? ठीक करना है। तो कैपिटल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सही है गलत है? कैपिटल अकाउंट क्या होता है सर? पर्सनल अकाउंट होता है। तो कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा सर, गलत है ये। बैंक अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सही बोला क्या? बैंक या तो रियल होगा या तो पर्सनल अकाउंट होगा। मशीन कौन सा अकाउंट है सर? रियल अकाउंट है, गलत बोला ये। सैलरी कौन सा अकाउंट है सर? नॉमिनल अकाउंट है। बिल रिसेबल कौन सा अकाउंट है सर? पर्सनल अकाउंट है। सब गलत दिया भाई साहब, अकाउंटेंट जाहिल है सर। इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट है सर? रियल अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सर, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है सर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप इन्वेस्ट करते हो ना सर। अरे आपके पास पैसा है, आप किसी कंपनी का शेयर्स खरीद लिए, कहीं इन्वेस्ट कर दिए, बैंक में एफडी कर दिए, क्या बोलते हैं उसको? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना सर। तो क्या है आपके लिए? फील नहीं हो रहा? क्या है? फील करिए, क्या है ये? एसेट्स, एसेट्स। बोलते ही नहीं, अरे भैया 50 लाख का शेयर खरीद के बैठा, मतलब क्या है? 50 लाख आपका एसेट्स। तो कौन सा अकाउंट में जाएगा? रियल अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग लिखा होगा, कौन सा अकाउंट में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। डिस्काउंट कौन सा अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। चीज क्लियर है? क्लियर हो गया? जो भी करवाए हैं 2 मिनट के लिए पढ़िए। मैं
नाउ सर, तो पर्सनल अकाउंट, डीएल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हो गया, और नहीं आया बाबू प्रिंट आउट? देखिए तो मैंने दिया आप लोगों को, प्रिंट आउट देना है हमें। लड़की नहीं आती ना, और प्रिंट आउट नहीं हुआ बाबू? अरे यार प्रेस किया करो ना भाई, थोड़ा बहुत पी पी करता थोड़ा देखा करो ना भाई, मोबाइल बनाने से होगा? तो वहां पर भी ध्यान दो ना, इतना देर से प्रिंट मेरे को चाहिए था। चलो देखिएगा तो भाई वहां पे देखिए फिर से वो आ रहा है। हो रहा है सर। नाउ सर न्यू टॉपिक हमारा, न्यू टॉपिक है, इसमें हेडिंग पे लिखिए ट्रांजैक्शंस इवेंट। ट्रांजैक्शंस और इवेंट सर, किसको ट्रांजैक्शंस बोलेंगे और किसको इवेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब अपने लोग धीरे धीरे करके जो हमारा मेन प्रोसेस है जर्नल, जर्नल क्या बताइए, जर्नल, उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। बट सबसे पहले जानते हैं सर दो पॉइंट, इवेंट क्या है और ट्रांजैक्शंस क्या है, क्या बताइए? इवेंट क्या है और ट्रांजैक्शंस क्या है? इवेंट किसको बोलते हैं और ट्रांजैक्शंस किसको बोलते हैं, ये अपने को समझना है। क्या समझना बताइए? इवेंट क्या है और ट्रांजैक्शंस क्या है, ये दो वर्ड काफी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? नाउ इवेंट बोला जाता है सर कहीं पे कुछ भी हो रहा है, कहीं पर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, समझ रहे? कहीं पर कुछ भी हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? इवेंट। क्या बोलते हैं उसको? इवेंट। किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, इवेंट है ना, उसके साथ इवेंट है। कहीं कोई हादसा हो गया, इवेंट है। कोई किसी के साथ मूवी देखने गया, इवेंट है। कोई खाना खा रहा है, इवेंट है। कोई खिला रहा है, इवेंट है। कोई बिजनेस कर रहा है, इवेंट है। कोई मार खा रहा है, इवेंट है। कोई मार रहा है, इवेंट है। कुछ भी कहीं पे हो रहा है, क्या बताइए? कुछ भी, क्या बताइए? कुछ भी कहीं पे हो रहा है वो क्या है? इवेंट है। अपने को क्या मतलब? नहीं। तो कहीं पर कुछ भी होगा उसको क्या बोलेंगे? इवेंट ही ना बोलते हैं ना सर। देखो ये इंसिडेंट हो गया, ये इवेंट हो गया, राइट, उसको इवेंट बोलते हैं। ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स एक्चुअल में इवेंट ही है। ट्रांजेक्शन्स एक्चुअल में इवेंट ही है। तो ट्रांजेक्शन्स बोला जाता है दोज इवेंट विच इफेक्ट, क्या बताइए? विच इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस, क्या बताइए? विच इफेक्ट दी, यहां लिखना आपको, दोज इवेंट, दोज इवेंट which affect the financial positions, क्या बताइए? financial positions of a business, of a business in terms of goods or services, in terms of goods or services, in terms of goods or services, those events which are which affect the financial positions of a business, which affect the financial positions, of a business in terms of goods or services, which can be described in monetary value, जिसको अपने लोग पैसे में तोल सकते हैं, describe in monetary value, ये डेफिनेशन होता है ट्रांजैक्शंस का। क्लियर है? क्या लिखा सर मैंने? दोज इवेंट विच इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ अ बिजनेस in terms of goods or services, in terms of what? Goods or services, and which can be described in monetary value are known as what? Transactions। अब लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखा दिए सर, माथा घूम रहा है, बता रहे हैं। इवेंट क्या होता है बेटा? इवेंट क्या होता है? कुछ भी कहीं पे हो रहा है वो क्या है? इवेंट। कुछ भी कहीं पे हो रहा है वो क्या है?
इवेंट है। लेकिन वही इवेंट अगर मेरा बिजनेस में इंपैक्ट करता है, क्या इंपैक्ट करता है बताइए? मेरा बिजनेस का कौन सा पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशंस में, या तो मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल माली हालत, फाइनेंशियल पोजीशन का उर्दू वर्ड क्या, हिंदी वर्ड माली हालत, मतलब अप या तो डाउन। तो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करता है, या तो अप करेगा या तो डाउन करेगा, जो आइदर गुड्स और सर्विसेज में, या तो गुड्स में या तो सर्विसेज में, और जिसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कौन सा वैल्यू पे, मॉनेटरी वैल्यू पे। कौन सा वैल्यू पे बताइए? मॉनेटरी वैल्यू पे। तो इवेंट ट्रांजैक्शंस कब बनेगा? इवेंट ट्रांजैक्शन कब बनेगा बताइए? जब मेरा बिजनेस का कहां इंपैक्ट करेगा, फाइनेंशियल पोजीशंस में। कहां पे, बिजनेस में या घर में? अपने लोग बिजनेस का खाता बना रहे हैं, घर का बना रहे हैं? बिजनेस का। तो इंपैक्ट कहां करने से रिकॉर्ड होगा? बिजनेस में। तो बिजनेस में इंपैक्ट करेगा कहां पे? गुड्स और सर्विसेज में, और जिसको डिस्क्राइब किस में कर सकते हैं? मॉनेटरी वैल्यू। किस में कर सकते हैं बताइए? मॉनेटरी वैल्यू को। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। उसको क्या बोलेंगे? और अपने लोग बिजनेस में करेंगे इवेंट को या ट्रांजैक्शंस को। कहीं पे कुछ भी हो रहा है, कल्लू शादी कर रहा है तो क्या रिकॉर्ड कर लेंगे अपना बुक में? क्या रिकॉर्ड करोगे आप भाई साहब? कल्लू का अब्बा का डेथ हो गया, क्या करेंगे? सिंपैथी देंगे, लेकिन क्या बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे? क्या रिकॉर्ड करेंगे आप? वो क्या है? इवेंट है। वो क्या है? इवेंट है। उसको रिकॉर्ड नहीं करना है सर। रिकॉर्ड क्या करते बताइए? वो इवेंट जो मेरा बिजनेस में इंपैक्ट करता है। कहां पे इंपैक्ट करता है? फाइनेंशियल पोजीशंस में। वर्ड क्या बताइए? फाइनेंशियल पोजीशंस में। या तो अप करेगा या तो नहीं, चार होगा। एक और वहां डेस्क पे आपका रखे हैं, उन लोगों को दे दो। वो क्या होगा सर बताइए? अगर फाइनेंशियल पोजीशंस में अगर इंपैक्ट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे सर? इवेंट बोलते हैं। पीछे पीछे अगर फाइनेंशियल पोजीशंस में इंपैक्ट करेगा और जिसको मॉनेटरी वैल्यू में डिस्क्राइब करते हैं उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शंस। क्या बोलेंगे उसको? ट्रांजैक्शंस। क्लियर है सर? दिमाग में घुस तो रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। समझ में तो आ रहा है सर, लेकिन जा नहीं रहा। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं बेहतरीन वाला, समझिएगा और फील करके समझिएगा कि क्या मतलब है। पुराना मूवी आप लोग देखे हैं दिलीप कुमार का कोई? चलो नीचे आ गया। अमिताभ बच्चन का मूवी तो देखे है ना? केबीसी का बात नहीं करें भाई, मूवी नहीं। आपका पुराना मूवी पे अमिताभ बच्चन के टाइम में, अमिताभ बच्चन का एक सीन था भाई साहब, उसमें गुंडा जो रहता है ना, वो आपका हीरोइन को, जो एक्ट्रेस है, उसको किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करके लेके चल जाता है एक गोडाउन वगैरह पे, जहां सामान वान पड़ा पड़ा रहता है, समझ गए? बहुत सारा सामान पड़ा रहता है, और वहां पे 10-15 उसका बॉडीगार्ड, उसका चेला चमचा जो भी आप बोलिए, अब लीडर वहां पर है। वहां लीडर बोलता है, छिड़ता है, ऐसा कर लेंगे, वो ऐसा कर लेंगे, हा हो। पुराना टाइम में था भाई साहब। अब अमिताभ बच्चन भाई साहब हीरो को कहीं से पता चला गया। कहां से पता चला गया? व्हाट्सएप था, फेसबुक था, क्या था वो नहीं पता है, समझ रहे? उसको पता चल जाता है कि भैया कहां पे बंदी किडनैप है, समझ गया? उस वक्त तो व्हाट्सएप का दौर नहीं था। स्टोरी है सर। अब वो वहां पर इंटर कर लिया गोडाउन में इंटर किया, बंद कर दिया ताला, बोले आज तुम जाओगे या तो हम जाएं, दो में से। एटीट्यूड हीरो का पुराना टाइम का। वहां झगड़ा हो रहा है सर, पहले बात हो रहा था, डायलॉग मारने का पहले 10 मिनट, डायलॉग खत्म हो गया, डुशुम डुशुम, उन्हें पहले का फाइट डिशुम डुशुम, और बहुत ज्यादा हो गया, फिर उसका गोली मार रहे हैं, पहले का म्यूजिक है ना, कॉमन था, मजा आता है, पसंद ना रहा है। तो सर अब ये भाई साहब चिल्ला चिल्ली कर रहा है, वो चिल्ला चिल्ली कर रहा है, मार रहा है, डिशुम डिशुम कर रहा है, सामान इधर उधर हो रहा है, वो भाई साहब गोली मार रहा है, तो बंदूक निकाल लिया, वो बंदूक निकाल, राइफल निकाल लिया, बम मार दिया। इवेंचुअली पूरा तहस नहस कर उड़ के भाई साहब हमारे जो हीरो अमिताभ बच्चन जीत गए, गुंडा को मार दिया तो अधमरा हालत में छोड़ दिया, सब पूरा सेट, हीरोइन को लेके गेट का पार, खत्म, डी एंड। क्लियर है? ये क्या हुआ? इवेंट हो, ये क्या हुआ? इवेंट हुआ, कुछ हुआ क्या? अरे भैया मूवी देखा, पैसा दिया, चले ये क्या हुआ? इवेंट हुआ। लेकिन जहां पे ढिकच्यों पूरा बम मारा मारी जो हुआ है, वो गोडाउन मेरा था, वो गोडाउन मेरा था।
ये लोग आया रात में भाई साहब किडनैप करके आया, हीरो आया पूरा उड़ा उड़ा के चला गया, पूरा बम मार के पूरा खत्म। मेरा सामान था, मेरा सामान नुकसान हो गया, सब हो गया। तो मेरा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? वो इवेंट था, लेकिन वो इवेंट मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन में इंपैक्ट किया कि नहीं किया? भैया उड़ा के चल जाएंगे तो इंपैक्ट नहीं होगा, बम मार के चले गए भाई साहब मूवी बनाने का चक्कर में, एक आपका हीरोइन को इंप्रेस करने के चक्कर में, मेरा तो चीज नुकसान हो गया। तो मेरा क्या हुआ? फाइनेंशियल पोजीशन डाउन हुआ। मेरा बिजनेस का था सर, गुड्स एंड सर्विसेज मेरा कम हो गया, गुड्स, और वो जो सामान था उसका मॉनेटरी वैल्यू होगा कि नहीं होगा? होगा ना सर। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? ट्रांजेक्शन मेरे लिए क्या हो गई? इसको अपना खाता में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। चीज क्लियर हुआ? अब अंदर घुस गया तो इवेंट क्या है, ट्रांजेक्शन क्या समझ में आएगा? क्लियर है? वो एक्चुअल में आप बोल सकते हो कि ऑल ट्रांजेक्शंस आर इवेंट। क्या बोल सकते हो? ऑल ट्रांजेक्शंस आर इवेंट, बट ऑल इवेंट आर नॉट। सब इवेंट ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं, लेकिन सब ट्रांजेक्शन क्या है? इवेंट। क्लियर है? ये आता है क्वेश्चन। ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन बट ऑल ट्रांजेक्शंस आर इवेंट। Those transaction which affect the financial position, साथ साथ बोलो, those transaction which affect the financial positions of a business either in goods or services and which can be described in monetary value, which can be described in monetary value, जिसको पैसा में तोल सकते हैं अपने लोग। हर चीज पैसा में तोला जाता है क्या? ये पैसा में तुल जाएगा? ये पैसा में तोल सकते हैं कि नहीं तोल सकते हैं? ये तोल सकते हैं, ये तोल सकते हैं।
पढ़ें सर, कुछ समझ में आया? हो गया तो बताइए। समझ में आ रहा है सर आप लोग को? मजा आ रहा है? कर लिए सर?
सर देखिए क्या पढ़िए, वर्ड क्या लिखा हुआ, मिस्टर ए डिस्पैच अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट टू मिस्टर सी। डिस्पैच का मतलब क्या होता है? अलग होना। तो सेपरेट का मतलब क्या होता है? डिस्पैच का मतलब क्या होता है सर? क्या? पैक करना। बोलिए। भेजना, एग्जैक्ट। डिस्पैच का मतलब होता है सेंड करना, भेजना। तो वहां लिखिए भेजना, सेंड करना। बोला ना सर अंग्रेजी है, ठीक कर लो, 5 साल टाइम है तुम लोग के पास, तो दिक्कत रहेगा जिंदगी में। क्या लिखा सर? मिस्टर ए डिस्पैच, सेंड किया अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट टू मिस्टर सी। किसको किया सर? सी को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा। रिमेंबर अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है? किसी के पास जॉब करने जाते हैं तो अपॉइंटिंग हिम एज एन अकाउंटेंट। उसको क्या कर रहा है सर? अपना बिजनेस का अकाउंटेंट बना रहा है ऑन हिज फर्म ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ ₹4। क्या होगा ये? ट्रांजेक्शन होगा, इवेंट होगा। जो लोग ट्रांजेक्शन में हाथ उठाइए, हाथ ऊपर करिए उन लोग ट्रांजेक्शन में। जो लोग इवेंट पे, उन लोग का क्या हुआ? बीच में रे अब वो बीच में मत रहो। बीच वाला इंसान डेंजर है बॉस, बीच में नहीं रहने का, समझ गया? तो बीच में नहीं। हाँ बच्चे लोग हो तुम लोग, आदत खराब हो जाएगा बीच में रहने से। हाँ तो ऑब्वियसली तुम ऐसे करके देखा, मेरे को क्या पता। क्लियर रहने का भाई। तो हमको बताइए क्या है ये सर? जो लोग ट्रांजेक्शन्स बोल रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स कब होगा? हम पैसा दिए क्या? अपॉइंटमेंट करते ही उसको पैसा दे देंगे? इतना दयालु आदमी है हम भैया। उसको हम अपॉइंट करके चिट्ठी दिए हैं, पैसा दिए क्या? पैसा कब मिलेगा? काम कर लेने का बाद या पहले? तब तो हो ही गया भाई साहब। काम करने से पहले पैसा इंप्लॉय लोगों को दे दें तो काम करेगा? तो भाग जाएगा। चीज समझ में आ रहा है? तो क्या यहाँ पे पैसा दिए, मेरा फाइनेंशियल लॉस हुआ, एक चिट्ठी दे देने से ट्रांजेक्शन हो जाएगा? ये क्या है? इवेंट। क्या है ये? इवेंट है। थोड़ा सा सोचिएगा सर। ठीक है। मिस्टर बी रिटर्न गुड्स वर्थ ₹500। ये क्या है? गुड्स को रिटर्न कर दिया, ये मेरा ट्रांजेक्शन है। गुड्स को रिटर्न कर दिया वापस मेरे पास, मेरा गुड्स बढ़ गया घट गया? बढ़ गया। तो मेरा गुड्स में पैक किया ना सर, क्या होगा? ये ट्रांजेक्शन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट वाला सर, नेक्स्ट वाला क्या किया आप? इसका पढ़ के कोई मतलब बताओ तो क्या मतलब हो रहा है?
Mr. A's accountant, Mr. C, left the service after defalcating rupees 1,000 from the cash book. Now एक वर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा वर्ड? डिफेलकेटिंग, अंग्रेजी है बेटा। इसका मतलब होता है चोरी कर लेना। क्या मतलब होता है? एम्ब्लेसमेंट बोल सकते हैं, थेफ बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है चोरी करना। क्लियर है? चोरी कर लेना सर, चीज समझिए, चोरी कर लेना। तो मिस्टर सी क्या किया? मिस्टर सी क्या किया? चोरी कर लिया। कहां से चोरी किया? मेरा बिजनेस से। मेरा बिजनेस का जो कैश बुक था, जो मेरा कैश का बॉक्स था, वहां से 1,000 रुपए क्या किया? लेके भाग गया। अरे कैसे नहीं भागेगा? तुम बेटा 400 रुपए उसको सैलरी दे रहे, तो क्या करेगा? गरीब चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? हाँ, 4,000 रुपए कम है भाई साहब। तुम 400 रुपए में सैलरी दे के रखा है, सोचा अगला काम करेगा, तो अगला काम तो करेगा, कुछ और भी करेगा। और कर लिया तो लेके भाग गया, तो मेरा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना सर। तो लॉस हुआ तो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा? डाउन होगा। देन ये क्या है? ट्रांजेक्शन। चीज क्लियर है सर? लिंक कर पाएंगे ट्रांजेक्शन इवेंट में? आप समझ में आ रहा है सर? नेक्स्ट में परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। क्या होगा बेटा? स्टेशनरी क्या होता है? स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या होता है? स्टेशनरी क्या होता है सर? तुम लोग स्टेशनरी अपना हाथ में लेके घूम रहे हैं, हाथ में लेके तुम लोग अपना अपने स्टेशनरी घूम रहे हो। पता नहीं स्टेशनरी का मतलब क्या है भैया। कॉपी, कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, पेपर, इरेजर, मार्कर, बोर्ड फोर्ड, ये सारा को क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग, कॉपी वगैरह का काम, स्टेशनरी, लिखने वगैरह का काम। तो ये जितना भी सारा आइटम है ना, उसको प्रिंटिंग स्टेशनरी दिखाते हैं। पेन बोल के अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे। पता चला पेन, पेंसिल, कलम, कॉपी सबका अलग अलग अकाउंट बना रहा, तो ही गया भाई साहब। ये सबको किस में डालते हैं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चीज क्लियर है? तो ये खरीदेंगे तो पैसा नहीं देंगे क्या? हाँ, कोई भी सामान खरीदेंगे पैसा नहीं देंगे, सामान भी लेंगे पैसा भी लेंगे। वाह, तो पैसा देंगे ना सर, तो पैसा जाएगा ना। पैसा जाएगा तो क्या है सर? ट्रांजेक्शन होगा कि नहीं होगा? इसको रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट में आइए, पाउट एंड अलमीरा फ्रॉम मेजर मनीषा श्री एंड कंपनी। ये ट्रांजेक्शन या इवेंट है। अलमीरा क्या है सर? एसेट्स के लिए खरीदा, बिजनेस के लिए खरीदा, तो पैसा नहीं देंगे? पैसा देंगे ना सर। कौन सा होगा ये? ट्रांजेक्शन। अपॉइंटेड बीजू द अकाउंटेंट, क्या है ये? इवेंट या ट्रांजेक्शन है? इवेंट है सर। चीज क्लियर हो गया सर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को फिर से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये आपका होमवर्क रहेगा सर। क्वेश्चन नंबर 8 बनाना और 9, 10, 11 आपका होमवर्क रहेगा सर। क्या खाना 2 बार नहीं खाता है रे? हाँ, 1 बार खाता है, नहीं खाता है बोल। तो 2 बार होमवर्क नहीं कर सकता है? बन गया सर, फिर से दोबारा करेंगे, दोबारा बनाइएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया सर? आइए नेक्स्ट क्लास में आइए।